गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम औसत से संबंधित सवाल करेंगे जिसको इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। औसत कैसे निकालते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। पहले हम जान लेते हैं कि औसत क्या होता है और कैसे निकालते हैं। औसत, जिसको अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं, इसको निकालते हैं कैसे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो मान लो मैं कुछ संख्याएं लेता हूं 10, 11, 12, 13, 14। ये मैंने 5 संख्या ली है और हमें पूछ लिया जाए कि इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देंगे, इन पांचों संख्याओं को जोड़ देंगे और ये संख्या है कितनी, 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। देखिए निकालते हैं हम। औसत निकालने के लिए ये बात ध्यान रखनी है, जो भी संख्या आपको दे रखी है उन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। 10, 11, 12, 13 और 14। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। तो औसत आ जाएगा। तो कैसे आएगा औसत, तो इनको जोड़ लेते हैं पहले। 4 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 की 0 क्योंकि यहाँ 0 है। एक हासिल हो गया, 1 और 1 2 3 4 5 6। तो ये 60 हो गया। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 कितने पे जाता है, 12 पंजे 60। 5 से अगर हम इसको 60 को काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गया 1, तो उतारे 0, 5 दूनी 10 यानी कि 12 आ गया। 12 पंजे 60 होता है। तो हमारी एवरेज कितनी आ गई, एवरेज आ गई 12। हमारे जो एवरेज आ गया 12 आ गया, तो ये एवरेज आ जाता है। तो इस प्रकार से एवरेज निकाल लेते हैं। और जो एवरेज होता है वो क्या होता है, हमारी जो संख्या दी हुई है उसके सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का कोई ऐसा नंबर होता है जो जिसको हम एवरेज बोलते हैं। इस फॉर्मूले से इस तरीके से निकलता है। तो वो क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच, इन दोनों के बीच का कोई नंबर होगा जिसको हम एवरेज कहेंगे। तो ये एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इससे एक क्या है, फॉर्मूला निकल के सामने आ गया एवरेज निकालने का। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि एवरेज औसत निकालने के लिए, औसत अगर निकालते हैं इसको हम कहेंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि जितनी राशि आपको दी गई है, जितनी भी संख्या आपको दी गई है उन सभी संख्याओं का जोड़ करेंगे और उन संख्याओं को काउंट कर लेंगे कि वो कितनी है, उतने से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। अब क्या है, मैंने कुछ सम लिए हैं जो अग्रवाल, RS अग्रवाल की बुक से हैं। तो हम उन सम्स को हल करने की कोशिश करते हैं। 4-5 क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो हम निकालेंगे, जिससे क्या है हम उसको अलग अलग तरीके से कैसे निकाला जाता है वो हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। RS अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, तो वहीं से। तो पहला सम है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। और क्या कहता है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। 16 हो जाता है। तो क्या करना है, छोड़ी गई संख्या निकालनी है। छोड़ी गई संख्या क्या होगी, तो जो संख्या हमने छोड़ दी है वो संख्या कौन सी है, छोड़ी गई संख्या क्या होगी, क्या होगी। इसमें ना 5 संख्याएं दी हुई हैं, 5 संख्याएं दी हुई हैं और उन 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। और इसमें एक संख्या को छोड़ देने पर औसत, एक संख्या छोड़ दी तो कितनी रह गई, 4 संख्या रह गई। तो 4 का दे रखा है औसत ये है। तो हमें बताना है कि छोड़ी गई संख्या क्या है। तो इसको निकालने का
अब क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ कोई स्पेशल संख्या नहीं दे रखी है कि अलग अलग संख्या दे रखी होती तो हम उन संख्याओं को जोड़ देते और जितनी संख्या होती उतने से डिवाइड कर देते, वो सिंपल है। लेकिन यहाँ कुछ अलग दिया गया है। तो यहाँ देखो 5 संख्याओं का औसत निकाल दिया। औसत मैंने बताया था कि वो जो औसत माना जाता है वो जितनी भी संख्याएं हो उन सबका इक्वल माना जाता है, उसको हम क्या है बराबर लेंगे। यानी कि एक संख्या का भी 18 है, ये दूसरी संख्या का भी 18 है, तीसरी संख्या का भी 18 है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, संख्याओं का औसत है, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो अगर हम इन संख्याओं का योग निकालें तो एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या भी 18 है, तो पांचों की 18 18 है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का, तो इन 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग हो जाएगा। योग का मतलब इन सभी का जोड़ 18 गुणा 5, 18 पंजे 90, 5 संख्याओं का योग 90 हो गया। अब दूसरा ये क्या कह रहा है, इन 5 में से एक संख्या छोड़ दी हमने, एक संख्या छोड़ दी तो मतलब क्या हुआ, 4 रह गई, संख्या छोड़ दी तो कितनी रहेगी, 4। अब 4 संख्याओं का क्या कहता है, 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। अब इन 4 संख्याओं का योग, जैसे 5 संख्याओं का औसत 18 था और 5 संख्याओं का योग 18 पंजे 90 हो गया, इसी प्रकार 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16 है, और 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का योग कितना होगा, 4 संख्याओं का योग, इनका भी योग निकाल लो। तो 4 संख्याओं का योग 16 गुणा 4, 16 चौके 64। अब 16 चौके 64 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें ये क्या है, ये 5 संख्याओं का है, ये कितना है, 4 संख्याओं का। अगर ये 5 में से 4 संख्याओं का योग घटा दे तो क्या रह जाएगा, छोड़ी गई संख्या आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, 5वीं संख्या आ जाएगी जो हमने छोड़ दी थी। तो इसमें से ये घटा दो, तो छोड़ी गई संख्या निकाल दो। छोड़ी गई संख्या कैसे निकालेंगे, छोड़ी गई संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पांचों का योग है उसको ले लो और चारों का योग इसमें से माइनस कर दो, चारों का योग इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। चारों का योग माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, छोड़ी गई संख्या 10 में से 4 गए 6, 8 क्योंकि यहां से 1 कैरी हो गया था, 8 रह गया, 8 में से 6 गई 2, तो छोड़ी गई संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 26। तो हमारी ये आंसर है, छोड़ी गई संख्या पूछ ली इसमें ये और औसत दे रखा था इसलिए छोड़ी गई संख्या पूछ ली, तो हमने निकाल दिया छोड़ी गई संख्या 26 आएगी। ये तो क्या सिंपल वे है। और एक जो डायरेक्ट तरीके से आप इसको कैसे समझ सकते हैं वो भी मैं दूसरे तरीके से बताता हूं ताकि आप इसको आसानी से और जल्दी निकाल सकते हो। कैसे, ये कहता है 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 तो मतलब हर संख्या कितनी है, 18 है। मैं हर संख्या को 18 18 लिख देता हूं। तो उसके बाद कहता है कि एक संख्या छोड़ दी, मान लो मैंने ये संख्या छोड़ दी, इसको मैंने छोड़ दिया और उसके बाद संख्या कितनी रहेगी, 1 2 3 4 4 संख्या रहेगी और इन औसत कितना घट गया, ये औसत कितना रह गया, 16 रह गया। तो प्रत्येक संख्या 16 16 हो गई। तो अब देखिए औसत कितना घट गया, 2 घट गया, यहां से 2 घट गया, यहां से भी 2 घट गया, यहां से भी 2 घट गया और यहां से भी 2 घट गया। तो ये जो घटी हुई है, 2 घटा 16 रह गया, 18 में से 2 गई, 16 रह गया, 18 में से 2 गई, 16 रह गया, 18 में से 2 गई, 16 रह गए। और ये एक तो ये छोड़ दिया था हमने और ये कितने और छूट गए, 2 और ये 2 और कम हो गए, कितने में, 4 में। तो 2 4 4 2 + 2 4 + 2 6 और 2 8, तो कितने कम हो गए, 8। ये यहां जोड़ देते हैं तो ये छोड़ी गई संख्या में शामिल कर देंगे इनको, क्योंकि ये यहां आ गए, ये 6 के 6 8 के 8 किसमें शामिल हो गए, इसमें शामिल हो गए। तो हमारी छोड़ी गई संख्या 26 आ जाती है। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो इसलिए प्रत्येक संख्या क्या होगी, औसत वही संख्या होती है जो सबके लिए इक्वल होती है जितनी संख्या दे रखी है। तो 18 18 18 18 और 18
इसमें क्या किया, एक संख्या इसने छोड़ दी, इस संख्या को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद औसत कितना रह जाता है, 16 रह जाता है। यानी कि 4 संख्या है या प्रत्येक संख्या 16 16 है, तो प्रत्येक संख्या 16 है तो 16 16 16 16। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंस कितना आ गया, 2 घट गई ना, तो डिफरेंस ये कितनी हो गई, 2 घट गई, यहाँ भी 2 कम हो गई, यहाँ भी 2 कम हो गई, यहाँ भी 2 कम हो, इन सभी को जो कम हुए इनको जोड़ दो, 2 4 6 8 और छोड़ी गई संख्या में शामिल हो जाएंगे ये। तो यानी कि ये छोड़ा हुआ नंबर है ये औसत वाला, इसमें इसको शामिल कर दो तो एक संख्या आ जाएगी जो हमारी छोड़ी गई संख्या थी, 18 + 8 26। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे भी आपको सही लगे उसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो धीरे धीरे आपको बहुत जल्दी ये सम आपको समझ में आने लग जाएंगे इस तरीके से भी। तो नेक्स्ट सम हम देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जैसे ये एवरेज ये हमने कैसे निकाला। तो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट 11 परिणामों का औसत 50 दे रखा है। 11 परिणाम है और उनका औसत कितना दिया है, 50 दिया है। 11 परिणामों का औसत 11 परिणामों का औसत 11 परिणामों का औसत 50 है। और उसके बाद यदि प्रथम 6 यदि प्रथम 6 पहली 6 यदि प्रथम 6 संख्याएं, यदि प्रथम 6 को जोड़ दें, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, 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 प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। 49 हो तो 49 हो तो, और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो, तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत बावन हो तो छठी संख्या ज्ञात करनी है इसमें। तो छठा परिणाम क्या होगा, तो छठा परिणाम क्या होगा, यानी कि छठी संख्या क्या होगी। यहां हमने 11 परिणाम दे रखे हैं, उनका औसत दे रखा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है, तो हम 11 का कुल योग कितना करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, तो 11 का परिणाम आ जाएगा, 11 का योग आ जाएगा, 11 परिणामों का औसत योग आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 11 परिणामों का औसत दे रखा है, परिणामों का औसत कितना है, औसत 50 है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ये ना लिखने के बजाय आप इसकी गुणा करके 11 परिणामों का कुल योग लिख सकते हैं। तो आप यहां भी लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं परिणामों का योग, 11 परिणामों का योग, परिणामों का योग। एग्जाम में आप करेंगे तो ये जरूरत नहीं करने की, आप सीधा यहीं से इसकी गुणा करके यहाँ अलग से लिख सकते हैं। तो और 6 परिणामों का योग दे रखा है, तो यहाँ 6 की और इसकी गुणा कर दो, और उसके बाद अंतिम 6 का दे रखा है, तो ये 6 और इसकी गुणा कर दो, यानी कि इनका योग आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके और इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ज्यादा आएगा, क्योंकि छठी संख्या इसमें 2 बार है, यहाँ छठी संख्या 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो ये ज्यादा आएगा। तो इसमें से इसका योग घटा देना, इन दोनों के योग में से इसका योग घटा देना, आपकी छठी संख्या आ जाएगी। तो देखिए 11 परिणामों का योग कितना होगा, अभी बताया मैंने, इन दोनों की क्या है, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा, 11 पंजे 55, 550 आ गया। उसके बाद प्रथम 6 जो पहली 6 संख्या है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर लो। प्रथम 6 का औसत कितना दे रखा है भाई, प्रथम 6 का औसत दे रखा है 49। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 49 है। और अब इन प्रथम 6 का योग निकालो, इनका योग कितना होगा, इनका योग मैंने बताया 49, 6 इससे गुणा कर दो, 9 6 का 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 चौका 24 और 5 29, ये हो गया 294 आ गया। और अंतिम 6 का
ये औसत कितना दे रखा है, अंतिम 6 का औसत है हमारे पास 52 52, और ऐसे ही इसका निकाल लो, योग निकाल लो, इसका कितना आएगा, इनका योग कितना आएगा, यानी कि अंतिम 6 का योग, अंतिम 6 का योग, अंतिम 6 का योग, अंतिम 6 का योग कितना आएगा, 52 गुणा 6, इसको गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 का 2 और 6 पंजा 30 और 31, 312 और 294। एक का आ गया हमारा पहले प्रथम 6 का आ गया 294 और अंतिम 6 का आ गया हमारा 312। अब देखिए इसमें ये जो 6 है ना, छठी संख्या 2 बार है, यहाँ भी है, इसमें भी, अंतिम में भी और प्रथम में भी है, तो इसके लिए ये क्या है, 2 बार यहाँ आई है, लेकिन यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो इसमें से, इसके जोड़ में से अगर हम ये घटा दे तो छठी संख्या हमारी आ जाएगी। तो जैसे पहले इसका जोड़ कर लेते हैं, मैं यही इसको ना सम कर देता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। तो 4 और 2 6, 9 और 1 10, 10 की 0, 3 और 2 5 और 1 6, 606 आ गया, 606 आ गया, जिसमें 6 2 बार है और इसमें 1 ही बार है, तो यहाँ 2 बार वाले में से ये वाला घटा दो जिसमें 1 बार है, तो ये हमारी छठी संख्या आ जाएगी। तो छठा परिणाम क्या होगा, तो छठा परिणाम आ जाएगा हमारा, छठा परिणाम यानी कि छठी संख्या 606 में से क्या घटा दो, 550 घटा दो, तो कितना रह जाएगा, 6 का 6, 10 में से 5 गए 5, 56। तो ये हमारा छठा परिणाम आ जाएगा, यानी कि छठी संख्या हमारी क्या है, 56 है। तो इस प्रकार से हम इस सम को निकाल सकते हैं, और ये ज्यादा ये लिखने की जरूरत नहीं, ना तो ये लाइन लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको अब समझ आ गया है तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, इसमें 11 परिणाम दे रखे हैं, औसत कितना है, 50 दे रखा है, 11 परिणामों का योग निकालो, 11 गुना 50, 550 हो जाएगा। प्रथम 6 का औसत दे रखा है 49, और प्रथम 6 का योग कितना हो जाएगा, 49 गुना 6 कर दो, 294 आ गया। उसके बाद अंतिम 6 का औसत कितना है, 52, और अंतिम 6 का योग कितना है, 52 गुना 6 312, और अब इन दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों का योग हो गया 6 और 4 और 2 6, 6 9 और 1 10 की 0, 3 और 2 5 और 1 है 6, तो 606 आ गया। अब 606 में से 550 घटा दो, आपकी छठी संख्या आ जाएगी। तो ये है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर और आप इसको डायरेक्ट करें तो इसमें क्या है, अगर आपको धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, तो उसमें हमने क्या करना है, देखो परिणाम दे रखा है, औसत दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, कुल योग निकाल लो इसका, डायरेक्ट इसका कुल योग निकाल लो, 11 परिणामों का कुल योग कितना है, 550, इतना कर दो। उसके बाद प्रथम 6 का कितना है, प्रथम 6 का, यानी कि प्रथम 6 का योग निकाल लो। प्रथम 6 का योग कितना है, 49, 1 का कितना है, 49 दे रखा है, और 6 का कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 294, गुणा कर दो। उसके बाद अंतिम 6 का कर लो, अंतिम 6 का योग, वो लाइन छोड़ दो आप, क्योंकि हमें पता हो गया कि हमें अभी पता चल गया कि कैसे निकालेंगे, पहले योग निकालेंगे, योग में से ही घटाएंगे, ठीक है। तो 52 गुणा 6, तो कितना हो गया, 306। यहाँ टोटल, इसका टोटल कितना हो गया, इसका टोटल निकाल लो, यहाँ पे 300, सॉरी यहाँ पे इसका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका टोटल हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ इसका, 1 मिनट, यहाँ पे 6 दूनी 12, 312 था, ठीक है, 312। तो अब देखिए इसका टोटल कर लेंगे, 6 और 1 10, 5 और 1 6, ये हो गया 606, और 606 को में से ये इसमें से ये घटा दो, यानी कि 606 माइनस 550, तो आपका 56, ये कौन सी संख्या आ जाएगी, छठी संख्या आ जाएगी। तो देखिए इतना सा होगा, अगर आपको समझ आ गया है तो, अगर आपको समझ में आ जाएगा फिर आप इसको इतना शॉर्ट करके जल्दी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड सम हो गया। अब थर्ड सम हम करेंगे औसत का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करके लिखना, मैं दोबारा से और अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, और एग्जाम में आपके अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका नंबर ना कटे। 9 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, यहां दे रखा है 9 छात्रों की, 9 छात्र हैं, 9 छात्रों की औसत आयु दे रखी है, औसत आयु कितनी है, 9 छात्रों की औसत आयु कितनी है, यहाँ पे
16 वर्ष है। कितनी है? 16 वर्ष है। 9 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष का एक अध्यापक आ जाता है। 36 वर्ष की आयु का, 36 वर्ष की आयु का एक अध्यापक, आयु का एक अध्यापक को, आयु 36 वर्ष की आयु का एक अध्यापक समूह में शामिल हो जाता है। समूह में शामिल हो जाता है। तो 36 साल का एक अध्यापक इस समूह में शामिल हो गया तो उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। तो अब हमें देखना है कि यहां औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। तो हो जाता है, तो उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी, औसत आयु में देखना है कितनी वृद्धि होगी। देखो पहले 9 छात्रों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। अगर इन आयु का योग कितना हो गया? 16 निमा 154, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इनके आयु का योग यानी कि कुल आयु कितनी होगी? 9 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी? एक की 16 है तो 9 की कितनी होगी? सभी की 16 है। औसत दे रखी है क्योंकि औसत सबकी बराबर होती है। औसत जो भी दी होती है वो सब के लिए इक्वल मानी जाती है। तो 9 गुणा 16 कितना हो जाएगा? 16 निमा 144। अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो मैं डायरेक्ट करता हूं। मान लो 9 छात्रों की आयु का योग, 9 छात्रों की आयु का योग। अब हम डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। 9 छात्रों की आयु का योग कितना है? एक की कितनी है? 16, तो 9 की कितनी होगी? 16 गुना 9। ये औसत सबका बराबर माना जाता है, ये पहले भी बता दिया मैंने। तो 16 गुना 9 कितना हो गया? 16 निमा 144 वर्ष आ गई। ये 9 छात्रों की आ गई 144 वर्ष। उसमें अध्यापक की कितनी है? अध्यापक की 36 वर्ष है। तो अध्यापक की आयु कितनी है? अध्यापक की आयु कितनी है? 36 वर्ष। अध्यापक की आयु 36 वर्ष है। तो एक अध्यापक, 9 छात्र और एक अध्यापक दोनों इकट्ठे हो गए यानी कि समूह में शामिल हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 9 प्लस 1 कितने हो गए? सारे के सारे 10 हो गए। अध्यापक को जोड़ करके 9 छात्र और एक अध्यापक टोटल कितने हो गए? 10। अब ये टोटल का निकाल लो। टोटल का कितना हो गया है? 0, यानी कि इनका योग, इन सभी का जोड़ कर दो। 6 और 4 10, 10 की 0, 7 और 1 8 और 2 का 7 और 1 8 और यहाँ 1 आएगा क्योंकि यहाँ कोई हासिल नहीं है। 6 और 4 10, कैरी 1, 3 और 4 7 और कैरी 1 8, 8 और 1 ये आ गया 180। यहाँ आ गया हमारी कुल, यहाँ क्या आ गया? कुल संख्या आ गई। कुल योग आ गया किसका? आयु का योग आ गया कितना? 10 का। अब अगर हम इसका औसत निकालना, देखो संख्या कितनी है? 10 और योग कितना है? 180 है। तो यहाँ इसका औसत निकाल लो, 10 का औसत निकाल लो। 10 अध्यापक प्लस छात्र का औसत, ठीक है। आयु का औसत कितना आ गया? इनका औसत आ जाएगा, क्या कहा था? सभी का जोड़ कितना है? 180। टोटल कितने हैं? संख्या कितनी है? 10। यहां से इसको निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। कितना रह जाएगा? 18 रह जाएगा। यानी कि अब औसत कितना हो गया? 18 हो गया। पहले औसत कितना था? 16 था। तो कितना बढ़ गया? आप ये देख लो, 16 था 18 हो गया। कितनी संख्या बढ़ी? 2 बढ़ गई। तो औसत में वृद्धि कितनी हुई भाई? औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी? औसत आयु में, ये औसत आयु का ये क्या है? 10 की औसत आयु आ गई। 10 की औसत आयु कितनी है? 18 है। तो पहले 9 की कितनी थी? 16, 10 की कितनी हो गई? 18। तो वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि देख लो कितनी हो गई? 18 थी 16 थी 18 हो गई, तो 2 की वृद्धि हुई। तो औसत आयु में कितनी की वृद्धि हो गई? 2 की वृद्धि होगी। कब होगी? जब एक 36 वर्ष का अध्यापक इसमें शामिल हो जाता है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? वृद्धि कितनी हो जाएगी? 2 की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप, क्या है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये सारे सम आप निकाल सकते हो। तो दोबारा से अगर समझना है तो देखो, 9 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 16 है। मैंने ये लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये इसको यहीं समझ लिया। और यहाँ से 9 छात्रों की आयु का योग कितना है? 16 गुना 9, क्योंकि एक की 16 है तो 9 की 16 गुना 9, 16 निमा 144 वर्ष आ गया। अध्यापक की आयु कितनी है? 36 वर्ष। अध्यापक को भी इसमें जोड़ दो, कितने हो गया? ठीक है, 180 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये 10
जो 9 छात्र और एक अध्यापक है उनकी आयु का योग है, उनकी आयु का योग है। और अब क्या है, 10 अध्यापक हैं, उनकी आयु का योग आ गया। अब हम इसका औसत निकाल सकते हैं। तो टोटल योग है 10 का, उसको हम 10 संख्या से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 9 छात्र और एक अध्यापक कुल संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या भी 10 हो गई। तो 10 से डिवाइड कर दो तो 10 का औसत आ जाएगा। ये 9 छात्र और एक अध्यापक का औसत आ गया 18। पहले कितना था, 9 छात्र का औसत था 16, अब कितना हो गया 18, अध्यापक को मिलाकर के 10 का। तो कितना बढ़ गया, पहले 16 था 18 हो गया, तो 2 बढ़ गया। 18 में से 16 माइनस कर दो, 2 की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार औसत में कितनी वृद्धि हुई है, औसत में वृद्धि हुई है 2 की। वृद्धि कितनी हुई है, 2 की वृद्धि हुई है कितनी, औसत में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सम भी हो गया है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार अगर निकाल के देखोगे, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से ये सम आपको आने लग जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस मैन मेक्स ए परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को क्या है, परफेक्ट बनाती है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस से ही हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं।